हेलो स्टूडेंट, आज हम अपने इस लेक्चर में फ़ॉन्ट फेस, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट का कलर बदलना सीखेंगे। मतलब कि जो भी हमने लिखा है, चाहे वो हेडिंग में है या पैराग्राफ में है, हम उसका साइज को छोटा बड़ा कर पाएंगे, उसके कलर को चेंज कर पाएंगे। साथ ही साथ हम फ़ॉन्ट सेटिंग के साथ एक अलाइन सेटिंग को भी सीख लेंगे, जिससे कि हम उसे अलाइन कर पाएंगे, यानी लेफ्ट, राइट या सेंटर में अलाइन कर पाएंगे। आइए इसे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी रोज की तरह ही सब लाइन टेक्स्ट एडिटर खोल लेते हैं। ये खुल गया है। ओके, अब हम इस प्लेन टेक्स्ट को HTML कर लेते हैं, और मैंने आपको पहले भी बताया है कि HTML5 है, ठीक है, जो कि कोडिंग में हमें बहुत मदद करता है। और यहाँ पर हम HTML लिख के HT लिख के भी इंटर करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। जिसमें डॉक्यूमेंट टाइप लिखा होता है, ये HTML5 इसकी सीधी सी पहचान है। ओके, अब इसका टाइटल दे देते हैं हम फॉन्ट सेटिंग, और इसको सेव कर लेते हैं फिलहाल, ठीक है। फिलहाल बॉडी में आता हूँ, उसके बाद सेव करता हूँ, और इसको मैं वही डेस्कटॉप में सेव कर लेता हूँ, और इसका नाम रखूँगा मैं फॉन्ट सेटिंग, ठीक है, फॉन्ट सेटिंग। ओके, .html लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम सेव एज ए टाइप HTML उसे कर चुके हैं, ठीक है। अगर हम नोटपैड में करते तो लास्ट में .html लिखना कंपलसरी होता है। ओके, अब इसका एक आउटपुट देख लेते हैं। तो आप फॉन्ट सेटिंग देखेंगे तो इसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अभी तक हमने कुछ नहीं लिखा। और रही बात जो ये टाइटल लिखा है फॉन्ट सेटिंग, तो ये सबसे ऊपर आ चुका है फॉन्ट सेटिंग करके। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले एक हेडिंग या पैराग्राफ को लिख लेते हैं। तो मैं स्टार्टिंग ऑफ पैराग्राफ कर लेता हूँ, ठीक है, और इसमें लिख देता हूँ गुरुकुल अल्मोड़ा। ओके, मैंने लिख दिया गुरुकुल अल्मोड़ा। और क्लोजिंग ऑफ फॉन्ट तो खाली ऐसे करने से ही क्लोज हो गया वो, ठीक है। तो क्लोजिंग ऑफ फॉन्ट हो गया। तो अब अगर मैं इसे कंट्रोल सेव कर दूं और फिर इसका आउटपुट देखूं, तो आप देखोगे कि ये बहुत छोटा सा दिखाई दे रहा है। अगर आप इसका साइज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इस गुरुकुल अल्मोड़ा से पहले, यानी पैराग्राफ के बाद और पैराग्राफ क्लोज होने से पहले, यहाँ पर फॉन्ट स्टार्ट करना होगा, स्टार्टिंग ऑफ फॉन्ट लिखना होगा। ओके, ये रहा। और यहाँ पर क्लोजिंग का साइन लगाते ही ऑटोमेटिकली क्लोजिंग ऑफ फॉन्ट हो जाएगा। अभी इससे कोई असर नहीं होगा। जैसे मैं आपको कंट्रोल सेव करके दिखाता हूँ, तो अभी कोई चेंजेस नहीं हुआ, क्योंकि हमने फॉन्ट तो लिख दिया, लेकिन फॉन्ट को बदलना जरूरी है, ठीक है। तो फॉन्ट के अंदर ही हमने स्पेस देना है, और जो आप बदलना चाहते हो, जैसे हम इसका कलर, साइज से देखो, आधे तो यहीं पर आ गए, ठीक है, क्लास व्लास सब लिख सकते हैं। तो फिलहाल हम इसमें से कलर इसका बदल देते हैं। तो हम कलर COLOR लिख के देते हैं, और इक्वल्स टू हम इसको डबल कोड में रेड लिख देते हैं। तो रेड कलर का हम बदलना चाहते हैं। तो ऐसे भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो ये कलर होते हैं, आप इसे लिख भी सकते हैं, या इसकी जो कोडिंग होती है, जो हैशटैग करके होती हैं, आप उसे भी लिख सकते हैं, जो कि हमारे प्रीवियस सेक्शन में जो फॉन्ट कलर चेंज करने वाला था वहाँ पर आपको बताया गया है, ठीक है ना। और वैसे भी अगर आप गूगल में सर्च करें कि HTML कलर कोड, तो वहाँ पर कलर कोड डालने पर हर कलर के सामने कोड लिखा आता है, हैशटैग करके स्टार्ट होता है, तो आप उसे लिख सकते हैं, ठीक है। आइए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। चलिए, सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल खोलना होगा, ठीक है। ये ऑलरेडी ये खुला हुआ है, तो इसके बगल में ही मैं एक नया टैब खोल लेता हूँ, और इसको थोड़ा सा आपको बड़ा करके भी दिखा देता हूँ, और मैं इसमें लिख देता हूँ पहले google.com, ठीक है। अब गूगल के खुलने पर आपको यहाँ पर लिखना है HTML कलर कोड, ठीक है, और बस एंटर दबा देना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे आपकी वेबसाइट खुल गई हैं। तो हम सबसे पहले वही HTML कलर कोड में क्लिक कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि R फॉर रेड, ठीक है, ग्रीन के लिए, ब्लू के लिए। तो यहाँ पर आपको कोड दिख रहा है। आप बस ये कर लीजिए, देखो ऊपर यहाँ पर हेक्सागोनल कोड चल रहे हैं और RGB कोड भी चल रहा है, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी डाल सकते हो। तो ये हैशटैग है, तो आप इसे सीधे भी लिख सकते हो। तो आपको जो भी कलर पसंद है, बस आप ले जाइए और उस कलर कोड पे जाके छोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये रेड का है, ठीक है। तो जो आपको कोड पसंद आ रहे हैं, बस आपको इस वाले को यहाँ से कॉपी करना है, ठीक है, और अपने टैग में जाके पेस्ट कर लेना है, ठीक है। इस वक्त इसे डबल कोड में रख भी सकते हैं और नहीं भी। वैसे भी यहाँ पर बहुत सारे कलर कोडिंग की चार्ट ही बना हुआ है, इंडियन रेड, लाइट, कोरल, ठीक है। तो आप इसमें से जो भी आप चाहते हैं यहाँ पर आप डाल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल मैं यहाँ पर आपका रेड लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगले वाले में एक और बना लूँगा मैं यहाँ पर। ओके, तो थोड़ा सा मैं इसको कंट्रोल V यहाँ पर कलर ले लेता हूँ, और मैं आपको 2 बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये कंट्रोल C, ये बहुत आसान है, इंटर कंट्रोल V, ठीक। और यहाँ पर कलर की जगह पे, ये रेड की जगह पे हम कोड लिख देते हैं, ठीक है। आप डबल कोड के अंदर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और बिना उसके भी ये चल जाता है, लेकिन डबल कोड के अंदर ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाके V कर लेते हैं। अब अगर आप इसे सेव करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका कलर पहले ये एक रेड, क्योंकि मैंने रेड डाला हुआ है, और ये दूसरा जो मैंने कोडिंग वहाँ से कॉपी करके लाया हूँ, तो वो ग्रीन करके। अगर आप इसमें डबल कोड नहीं भी लगाते हैं, ठीक है,
तो भी ये काम कर जाता है। तो आप इसे चला के देखिए, इस कोड को हटा देते हैं, ठीक है, ये मैंने अपने याद के लिए लिखा था। ओके, ये देखिए तब ये काम करता है, ठीक है ना। तो हैशटैग वैसे डबल कोड के अंदर ये अच्छी तरह काम करते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम कलर को भी लिख सकते हैं और कलर कोडिंग को भी लिख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे सिंगल से ही समझाना पसंद करूंगा। तो अब आप देख रहे हैं कि आपने इसका कलर बदल दिया। आप पी को हटा भी दें तो पैराग्राफ तो बिना उसके भी चल जाते हैं, ठीक है। ये लीजिए कंट्रोल से, तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि फॉन्ट का कलर जो है वो सिर्फ फॉन्ट सेटिंग से आता है, ठीक है। तो आपने फॉन्ट स्टार्ट करना है और जो भी टेक्स्ट लिखना है वो लिखना है और फॉन्ट को बंद करना है। जरूरी नहीं कि ये आप पैराग्राफ में ही यूज़ करें, आप चाहे इसे हेडिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग ऑफ हेडिंग कर दी और यहाँ पर इसका क्लोजिंग ऑफ हेड। कंट्रोल सेव करने से और फिर रिफ्रेश करने से हेडिंग बन गई और ये बिल्कुल रेड कलर की हो गई, ठीक है। हम हेडिंग का भी साइज बदल सकते हैं। तो अब मैं आपकी यहाँ पर हेडिंग भी दिखा देता हूँ और साथ ही साथ इसी को पैराग्राफ करके भी शो कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने इसको पैराग्राफ में कन्वर्ट कर दिया और ये भी ऑटोमेटिकली पैराग्राफ में ही चेंज करना होगा। ओके, तो आपको एक हेडिंग दिखाई दे रही है और एक पैराग्राफ दिख रही है, दोनों रेड कलर के हैं। हम चाहें तो कलर को अलग अलग भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ग्रीन लिख लेता हूँ, लिख भी सकते हैं और कोडिंग भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रीन हो गया। अब आप क्या कर सकते हैं कि ये जो फॉन्ट है कलर के साथ फिर से स्पेस देकर आप चाहें तो इसका साइज भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर साइज चुन लीजिए या साइज टाइप कर दीजिए। तो साइज इक्वल टू डबल कोट शुरू और मैं इसका साइज डाल देता हूँ 50 और इसे कंट्रोल सेव कर लेता हूँ। देखो दूसरे का साइज नहीं बढ़ाया, सिर्फ एक का ही बढ़ाया है, ठीक है। आप जो जो बदलना चाहते हैं, कलर नहीं सिर्फ साइज ही साइज चाहते हैं तो फॉन्ट स्पेस करके साइज कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि उसका हेडिंग का साइज आपका थोड़ा सा बढ़ गया है, ठीक है ना। तो पहले अलग था और अब अलग हो गया। ओके, इसी के साथ साथ आप साइज के साथ साथ उसको कलर भी बदल चुके हैं, साइज भी बदल चुके हैं और फॉन्ट फेस। तो यहाँ पर मैं फॉन्ट फेस लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ गया फॉन्ट फेस, ठीक है, स्पेस फेस। तो आपको ये फॉन्ट फेस दिखने हैं। तो फॉन्ट तो हम पहले लिख चुके हैं, तो आपको सिर्फ फेस लिखने की जरूरत है। ओके, फेस इक्वल्स टू डबल कोट शुरू। अब फेस कौन से होते हैं देखिए ना, आप वैसे गूगल में जैसे आपने कुछ फेस तो सुने होंगे, जैसे कि हमारा इटैलिक है, ठीक है, एरियल है। तो इसके लिए मैं आपको वर्ड में ले जाता हूँ, ठीक है, एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड में यहाँ पर जाइए या नोटपैड में चले जाइए, ठीक है, क्योंकि नोटपैड के सारे काम करते हैं। ओके, इसके बाद मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट खींचा तो यहाँ पर आप बहुत सारे फॉन्ट फेस देखेंगे, ठीक है। तो ये है फॉन्ट फेस और इसमें से जो भी आपको पसंद हो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप गूगल में सर्च कर भी सकते हैं कि फॉन्ट फेस या फॉन्ट स्टाइल फॉर HTML करके, ठीक है ना। तो इसमें से हम एक ले लेते हैं, जैसे कि ये सही है, एजेंसी FB करके, ठीक है। ओके, इसको मैं राइट करके क्लिक करके कॉपी कर लेता, लेकिन आ नहीं रहा, तो मैं इसको एजेंसी FB करके ही टाइप करूँगा। ओके, चलिए यहाँ पर फेस में लिख देते हैं एजेंसी स्पेस FB, ठीक है। ये स्मॉल कैपिटल का भी डिफरेंस हो सकता है, तो मैं इसको कैपिटल ही कर देता हूँ FB, ठीक है, एज इट इज़ टाइप कर देता हूँ जैसे मैं देख के आया था। ओके, तो मैं इसे कंट्रोल सेव करने जा रहा हूँ और जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हैं कि इसका फेस बदल गया और ये कौन सा हो चुका है आपका एजेंसी FB टाइप। तो इस टाइप से आप कोई भी फॉन्ट फेस यहाँ पर डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने इसका फेस भी बदल दिया है, साइज भी बदल दिया और रेड भी। जैसे इस वाले का भी मैं साइज बदल के दिखाता हूँ आपको। तो स्पेस करके हमने साइज लिखा और यहाँ पर लिख दिया 50, चलिए इसे भी 50 कर देते हैं, ठीक है, और इसे सेव करते हैं। तो देखिएगा ये बड़ा हो जाएगा रिफ्रेश करते ये, ठीक है। तो क्योंकि इसका साइज हमने 50 कर दिया, साथ ही साथ इसका हम फेस भी बदल सकते हैं। तो हम इसे अब अलाइन भी लगा सकते हैं, यानी यहाँ पर अलाइन एट्रीब्यूट का भी हम यूज़ करने वाले हैं। जैसे कि आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट दिख रहा है, तो हम इसे राइट, सेंटर और राइट भी कर सकते हैं। क्लियर है ना। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अभी पैराग्राफ टैग हटा लेता हूँ, चलिए छोड़िए। तो यहाँ पर हम कंट्रोल कॉपी और इसको हम यहाँ पर से कंट्रोल V कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं, फॉन्ट का कलर ये जो H1 है इसी के अंदर अलाइन लिखेंगे, ALIGN, ठीक है, इक्वल्स टू डबल कोट शुरू। तो इसको तो हम कर देते हैं सेंटर, ठीक है, और कंट्रोल सेव। दूसरे वाले को हम कर देते हैं लेफ्ट, तो यहाँ पर हम ALIGN कर देते हैं लेफ्ट, या राइट कर लेते हैं, चलिए RIGST राइट, क्योंकि लेफ्ट तो बाय डिफॉल्ट है। ओके, और इस लास्ट वाले में हम ALIGN कर देंगे इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है। तो जैसे ही हम इसे सेव करते हैं तो आप देख रहे हैं, अब इसे बड़ा कर लेते हैं तो यहाँ पर तीसरा भी आ जाएगा।
तो एक मैंने सेंटर कर दिया, एक मैंने राइट कर दिया, और एक बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम लेफ़्ट नहीं भी लिखते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट ही था। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि अपनी कोडिंग में अपने फ़ॉन्ट का से आपका साइज़, उसका अलाइनमेंट और साथ ही साथ उसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए एट्रीब्यूट और एक नए टैग के साथ।